तो गाइस, अगर आपने हमारे थ्रोन ऑफ स्टील के सीजन 3 के किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो लॉन्ग हाउचेन होता है उसे डेमन गॉड एम्परर के बेटे अफबाउ ने 60 डेमन की आर्मी लेकर घेर लिया था। 50 डीमन लेवल 7 के ऊपर थे और 6 डीमन लेवल 8 के ऊपर थे। और वहां पर जो अफबाउ था उसने लॉन्ग हाउचेन को यह प्रस्ताव दिया था कि अगर लॉन्ग हाउचेन उसे 1 वर्सेस 1 में हरा देता है तो अफबाउ उसकी पूरी टीम को यहां से जिंदा बचकर जाने देगा। और हाउचेन यह प्रस्ताव मान लेता है। उसके बाद वहां पर जो हाउचेन होता है वह कायर के पास जाता है और उसके कान में कुछ कहता है और कायर हाँ में सर हिलाती है। और वहाँ पर जो कायर होती है वह कहती है, सच में लॉन्ग हाउचेन तुम सच में यह करना चाहते हो? तो लॉन्ग हाउचेन कहता हाँ। उसके बाद जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो अपनी स्वॉर्ड ऑफ नेचर को समन करके अफबाउ से लड़ने के लिए जा रहा होता है। तभी वहाँ पर जो तियान किंग होता है वो लॉन्ग हाउचेन को बुलाता और कहता है, लॉन्ग हाउचेन मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली होती तो आज हम लोग इतने बड़ी प्रॉब्लम में नहीं फंसते। और मुझे माफ़ कर दो लॉन्ग हाउचेन, और मैं इस गलती को सुधारना चाहता हूँ। और तुम्हारे पास कोई बढ़िया सा आर्मर नहीं है, इसीलिए लो मेरा मिथिल फाउंडेशन आर्मर ले लो। जिसे सुनकर हाउचेन कहते, क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? और गाइस, मिथिल फाउंडेशन आर्मर नाइट टेम्पल द्वारा दिया जाने वाला एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मर है जिसका उपयोग लेवल 7 का कल्टीवेटर कर सकता है। और इस आर्मर बहुत ही आसानी से एक लेवल 8 के फाइनल स्टेज के कल्टीवेटर का भी वार सहन कर सकता है। और यहाँ पर जो अगर कोई नाइट एक बार मिथिल फाउंडेशन आर्मर ले ले और उसे निकालकर फिर से किसी को दे तो मतलब उसे इतना ज़्यादा कष्ट होता है कि कहने की हद नहीं। उसके बाद वहाँ पर जो तियान किंग होता है वह तुरंत मिथिल फाउंडेशन आर्मर अपने शरीर से निकालता है। और जब वह निकालता है तो उसके पूरे शरीर से खून बहने लगता है और वह लॉन्ग हाउचेन को दे देता है और कहता है, मेरे वजह से हम लोग यहाँ फंसे हैं तो मैं तुम्हारी कुछ तो मदद कर सकता हूँ। और लॉन्ग हाउचेन तुरंत मिथिल फाउंडेशन आर्मर लेकर उसे पहन लेता है और लॉन्ग हाउचेन अफबाउ से फाइट करने के लिए बैटल ग्राउंड में चला जाता है। और वहाँ पर अफबाउ ने लॉन्ग हाउचेन को मिथिल फाउंडेशन आर्मर पहनने से नहीं रोका था क्योंकि वह एक लेवल के एडवांस लेवल का कल्टीवेटर था। अगर उसे लॉन्ग हाउचेन को ऐसा बोला होता तो उसी की बेइज्जती हो जाती। उसके बाद वहाँ पर जो अफबाउ होता है वह लॉन्ग हाउचेन से कहता है, क्या तुम अपने बिस्ट पार्टनर का उपयोग नहीं करोगे? तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन कहता नहीं, मैं अपने बिस्ट पार्टनर का उपयोग नहीं करूँगा। तो अफबाउ कहता है, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा घमंड है, लेकिन आज मैं तुम्हारा सारा घमंड यहीं उतार दूंगा। और वहाँ पर जो अफबाउ होता है वह तुरंत अपने स्वाड को समन कर लेता है और उसका स्वाड डेविल ड्रैगन के सींग से बना हुआ था। और तुरंत वह एक काफ़ी खतरनाक अटैक लॉन्ग हाउचेन पर परफॉर्म कर देता है। और जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह तुरंत अपने स्वॉर्ड ऑफ नेचर से उसे ख़त्म कर देता है। और वहाँ पर अफबाउ कहता है, बहुत अच्छे, अब मेरे इस अटैक से बचकर दिखाओ। और वह तुरंत लॉन्ग हाउचेन पर तलवारों की बारिश कर देता है। और वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह तुरंत लाइट एलिमेंटल फेरी को समन कर लेता है और अपने चारों तरफ डिवाइन सील क्रिएट कर देता है। और वह उस अटैक से बहुत ही आसानी से बच जाता है। और वहाँ पर लाइट एलिमेंटल फेरी तुरंत सेंट स्पिरिचुअल स्टोव का यूज करके लॉन्ग हाउचेन की स्पिरिचुअल एनर्जी को बहुत ही तेज स्पीड के साथ रिकवर कर रही होती है। अब यहाँ पर अफबाउ और लॉन्ग हाउचेन के बीच में एक काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल स्टार्ट हो जाती है। और जो लॉन्ग हाउचेन था वह अफबाउ से थोड़ा भी कम नहीं पड़ रहा था। वह अफबाउ के हर एक अटैक को डिफेंस करके डॉज करके अटैक कर दे रहा था। और वहाँ पर जितने भी डेमन्स थे वह लॉन्ग हाउचेन की प्रतिभा को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक थे क्योंकि जो अफबाउ था वह लेवल 8 के एडवांस स्टेज पर था और जो लॉन्ग हाउचेन था वह लेवल 6 के एडवांस स्टेज पर था। और इन दोनों के बीच में काफ़ी एक बड़ा पावर डिफरेंस था। कम पावर के बावजूद भी जो लॉन्ग हाउचेन था वह अफबाउ के हर एक अटैक को रोककर उसे डॉज भी कर दे रहा था और अटैक भी कर रहा था। और लॉन्ग हाउचेन तुरंत हवा में उड़ता है और स्वाड इंटेंट नामक क्षमता का यूज करता है। और लॉन्ग हाउचेन को यह क्षमता उसके इनहेरिटेंस रिंग में अभी कुछ दिन पहले ही मिली थी, जिसका उपयोग करके लॉन्ग हाउचेन आसमान में बहुत सारी चमचमाती हुई स्वाड ला देता है और तुरंत अफबाउ पर अटैक कर देता है। और अफबाउ शील्ड बनाकर बचता है और वह 3 कदम पीछे चला जाता है। और अफबाउ गुस्से में कहता है,
बहुत हो गया ये खेल। और तुरंत वह डेविल ड्रैगन का एक बहुत ही मिस्टीरियस टेक्निक परफॉर्म करता है और अफबाऊ की स्वाड का बहुत सारा क्लोन आसमान में दिखाई देता है और अफबाऊ इस अटैक में अपनी पूरी ताकत झोंक देता है और तुरंत यह अटैक लॉन्ग हाउचन पर करता है और लॉन्ग हाउचन तुरंत डिवाइन शील्ड बनाकर इससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन अफबाऊ का यह अटैक उसकी डिवाइन शील्ड को तोड़ देता है। तभी लाइट एलिमेंटल फेरी अपनी पूरी ताकत लगाकर लॉन्ग हाउचन की स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ा देती है और लॉन्ग हाउचन तुरंत स्वाड ऑफ नेचर का यूज करके उन सारी स्वाड से बचने की कोशिश करता है, लेकिन एक स्वाड लॉन्ग हाउचन पर एक मुंह पर कट लगाते हुए चली जाती है और उससे खून बहने लगता है और अफबाऊ जोर जोर से हंसने लगता है। और वहाँ पर जो प्रिंसेस यूवी यूवी होती है वह सोचती है कि अगर लॉन्ग हाउचन को इस बैटल में कुछ हो जाता है तो अपनी आप को भी ख़त्म कर लेगी, पर अफबाऊ से शादी नहीं करेगी। और इधर हमें दिखाया जाता है हान न्यू की तरफ जो अपने पैरों को पटक पटक कर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, लेकिन लॉन्ग हाउचन ने उसे बैटल में आने से मना किया था। और तभी हमें दिखाया जाता है अफबाऊ की तरफ जो लॉन्ग हाउचन को देख कर कहता है, लॉन्ग हाउचन अब तुम मरोगे, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुरंत एक बहुत ही अजीब सा मैजिक समन करने लगता है और अचानक से उसके पीछे डेमन गॉड एम्परर का पिलर दिखाई देने लगता है और डेमन गॉड का पिलर अचानक से एक काफ़ी तेज रोशनी सीधे अफबाऊ की तरफ छोड़ता है और अफबाऊ की पावर अचानक से बढ़ने लगती है और अफबाऊ एक काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है। और यह देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये अफबाऊ अपने डेमन गॉड उत्तराधिकारी होने का बहुत ही ज़्यादा गलत फायदा उठा रहा है। आखिर ये डेमन गॉड एम्परर की शक्तियों को उधार ले रहा है, ये तो सरासर चीटिंग हुई। वह डेमन गॉड एम्परर का बेटा हुआ तो क्या उनकी शक्तियों को ऐसे उधार लेकर अनफेयर फाइट नहीं कर सकता। और इधर हमें दिखाया जाता है लॉन्ग हाउचन को जो अफबाऊ को डेमन गॉड एम्परर की शक्तियों को उधार लेता हुआ देखकर कहता है अच्छा ये बात है। और तुरंत लॉन्ग हाउचन अचानक से हवा में उड़ने लगता है और उसके चारों पंख खुल जाते हैं और उसकी स्वाड ऑफ नेचर अचानक से चमचमाने लगती है और वहाँ पर जो लाइट एलिमेंटल फेरी होती है वह तुरंत लॉन्ग हाउचन के मिथिल फाउंडेशन से जुड़ जाती है और मिथिल फाउंडेशन आर्मर की ताकत एकदम बढ़ जाती है और लॉन्ग हाउचन तुरंत वहाँ पर हेवनली बॉडी का उपयोग कर देता है और प्रकाश की देवी से वो भी शक्तियों को उधार लेने लगता है और लॉन्ग हाउचन के चारों तरफ बहुत ही तेज प्रकाश घूमने लगता है और वहाँ पर बहुत ही तेज रोशनी फैल जाती है और लॉन्ग हाउचन भी अपन अटैक अफबाऊ के अटैक से ले जाकर टकरा देता और अफबाऊ और लॉन्ग हाउचन का अटैक जैसे ही आपस में टकराता है वहाँ पर इतना बड़ा विस्फोट होता है कि सारे लोग तुरंत पीछे चले जाते हैं। और इधर हमें दिखाया जाता है जो अफबाऊ होता है वो सीधे जाकर दूर गिरता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है और अफबाऊ जोर से चिल्लाते हुए बोलता है तुमने चीटिंग की है, तुमने प्रकाश की देवी की शक्तियों का उधार लिया है। तो लॉन्ग हाउचन हंसते हुए कहता है तुमने भी अपने बाप डेमन गॉड एम्परर की शक्तियों को उधार नहीं लिया था, तुम चीटिंग इसे बोलते हो। मैंने तो जैसा तुमने किया वैसा मैंने भी किया। लॉन्ग हाउचन इस अटैक में काफी ज्यादा घायल हो चुका था, वह बाहर से एकदम नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन अगर उसके ध्यान से मिथिल फाउंडेशन आर्मर को देखा जाए तो उसके मिथिल फाउंडेशन आर्मर पर पूरा क्रैक आ चुका था। अगर अफबाऊ थोड़ी सी शक्ति का और भी उपयोग करता तो लॉन्ग हाउचन का मिथिल फाउंडेशन आर्मर तुरंत वहीं पर चुकना चुकना हो जाता और वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वह प्रकाश की देवी की स्वाड पर एकदम कैसे न कैसे कर खड़ा था और वहाँ पर अफबाऊ कहता है मैं हार मानता हूँ, लेकिन तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें यहाँ से बचकर जाने दूंगा। मैंने जो प्रॉमिस किया था वो मैं प्रॉमिस पूरा नहीं करूँगा। सुनो, अगर तुम लेवल 6 के पर होकर ही इतने ज़्यादा भयानक हो तो जब तुम लेवल 8 पर पहुँच जाओगे तब तुम कितने ज़्यादा भयानक हो जाओगे। मैं तो तब तुम्हारा सामना ही नहीं कर पाऊँगा, इसीलिए तुम्हें मारना होगा, वरना भविष्य में तुम काफ़ी बड़ी डेमन्स के लिए एक मुसीबत बन सकते हो। और वहाँ पर जो अफबाऊ होता है वो अपने सभी डेमन की आर्मी को देख कर कहता है क्या इसे मारना चाहिए ना। तो वहाँ पर सभी डेमन चिल्लाने लगते हैं हाँ मार दो मार दो। और वहाँ पर अफबाऊ जोर जोर से हंसने लगता है और लॉन्ग हाउचन कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो। और लॉन्ग हाउचन भी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है अपने पीछे देखो। और गाइस आखिर अफबाऊ के पीछे क्या है यह सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। और गाइस मुंह में थोड़ा सा छाले हो जाने के कारण मैं सही से बोल नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए वीडियो लेट हो जा रही है।
तो जल्द से जल्द मैं अब नेक्स्ट वीडियो भी बनाकर अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें।